फ्रेंड्स, आइए हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेशन आपका थर्ड तक हो गया था, हम लोग सेशन 4 हम लोग करना है। ठीक है, सेशन 4 आज हम लोग करेंगे, नया सेशन, बिल्कुल फ्रेश सेशन। ठीक है, डेली डोज का वोकैब चल रही है और आपको ध्यान में रखना है कि सारी जितनी वोकैब्स हैं आपको एक जगह पूरा जॉट डाउन करके रखना है और सारी वोकैब आपको प्रॉपर लर्न करना है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा होगा, जो नए बच्चे हैं उनको आपको सारे एक जगह आपको कलेक्शन करके रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सारे जितने भी सेशन आपके वोकैब के हो रहे हैं। कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स किया कि नीचे जो है आप सर ग्रामर के लिए नरेशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो हम लोग सारे ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं सब कवर करेंगे, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो, ठीक है, नरेशन हो या फिर एक्टिव पैसिव हो, कोई भी हो, आपका ग्रामर हम लोग पूरी कवर करेंगे या सुपरफ्लुअस हो। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ने का भी तरीका हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ग्रामर भी हम लोग बिल्कुल डिफरेंट वे से पढ़ते हैं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो। ठीक है, तो हम लोग सारी ग्रामर कवर करेंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं हुई, बस आराम आराम से धीरे धीरे सारी चीजें करते जाइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, और अपना कमेंट जहां पे भी जो भी क्वेरी है आपकी, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आराम से। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो हम आराम से उसको, हर एक कमेंट्स को हम अच्छे से मेंशन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेली डोज में सेशन 4 हम अपना चल रहा था, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन 4 में चलते हैं। अब इसे साफ कर देते हैं, इसका यूज यहाँ पे है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। सेशन 4 स्टार्ट होगा, हम लोग कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ रहा है प्लकी। प्लकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये पूछा गया पेपर में, एसएससी के एग्जाम्स में, कई बार सीजीएल ने पूछा है, कई बार सीएचएसएल ने भी पूछा हुआ है, और ये एक दो बार एनडीए में भी आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लकी। ठीक, प्लकी के लिए अगर प्लकी वर्ड आया हुआ है तो इसके लिए क्या क्या आएगा, देखिए। इसको थोड़ा सा और इधर भी देते हैं। चलिए इधर देखिए, अगर आपको प्लकी वर्ड आया हो तो प्लकी है, गट्सी है, ग्रिटी है, वेलोरस है, गैलेंट है, वैलिएंट है, चावलरस है, ऑडासियस है, स्पंकी है। सबका मतलब होता है ब्रेव, बहादुर या साहसी। ब्रेव, बहादुर या साहसी होता है। प्लकी है, गट्सी है, ग्रिटी है, वेलोरस है, गैलेंट है, वैलिएंट है, चावलरस है, ऑडासियस है, स्पंकी है। सबका मतलब होता है ब्रेव। ब्रेव मतलब साहसी, करेजियस। ठीक, करेजियस, करेजियस, साहसी। ठीक, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये वर्ड आया हुआ गैलेंट। गैलेंट से ही एक आप देखते हैं, गैलेंट, आप वर्ड्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अगर यही आपसे गैलेंट है, गैलेंट दिया हुआ है, अगर यही आपसे बोल दे गैलेंट्री, इसका एडजेक्टिव बनाना है गैलेंट्री। फिर से इसको करते हैं, गैलेंट। ठीक, अगर यहीं पे आपसे ये कह दे गैलेंट्री, गैलेंट्री, तो गैलेंट्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहीं पे आपको गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड आप देखते हैं कि कोई भी वीरता पुरस्कार जिन्हें बोलते हैं, जो साहस, जो अदम्य साहस का परिचय देते हैं। जैसे आपके जो है आर्म फोर्सेस में आप देखते हैं, जो भी आर्म फोर्सेस में कोई भी सोल्जर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी जो है पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल है, जो अपनी वीरता का अदम्य साहस दिखाता है, उसे 26 जन या फिर देखते हैं 26 जैन में अंतर होता है, प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, वो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक, जैसे परमवीर चक्र वगैरह है। ठीक है, और ये सारे जो जितने अशोक चक्र वगैरह सारे जितने भी दिए जाते हैं सब गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स आपका क्या हो जाएगा, नो एक्शन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अभी हम लोग नो एक्शन में चलेंगे, तो अगर आपका अवार्ड है, अवार्ड क्या हो जाएगा, नो एक्शन, तो फिर गैलेंट्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
बस आपको इतना फोकस करना है कि जो भी नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए, तो प्लकी है, गट्सी है, ग्रिटी है, वैलोरस है, गैलेंट है, वैलिएंट है, सैवलरस है, ऑडासियस है, स्पंकी है, करेजियस है, सबका मतलब होता है ब्रेव या बहादुर। अब ये सैवलरस वर्ड बढ़िया है, ये बेसिकली फीमेल जो है उस ग्रुप के लिए आता है। और कैसे यूज होता है, फीमेल जो भी आपका जो है जो फेयर सेक्स होता है, मतलब फीमेल वर्ग होता है, उसके लिए जो एक तरह से साहस होता है उसे बोलते हैं सैवलरस, ठीक। जैसे कोई लड़की जा रही है, ठीक है, और किसी ने उससे बोल दिया कि जाओ इससे बात कर लो, तो फिर वहां पे जैसे आपका मित्र है, आप दो लोग जा रहे हैं और कोई लड़की जा रही है, आपने बोला उससे इससे जरा बात करो, तो क्या होता है, सबके मन में वो साहस नहीं होता है, लेकिन जो साहस दिखाता है वो क्या होता है, फिर वहां पे सैवलरस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारा है साहसी के लिए वर्ड आया हुआ है, इसी को देख लेते हैं, इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं साथ में। ये सारे वर्ड्स आए हैं साहसी के लिए, ठीक। तो अगर आपसे इसके एंटोनिम पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्रेवेन। क्रेवेन आया हुआ है, क्रेवेन आया हुआ है। अगर क्रेवेन वर्ड आया हुआ तो डेस्टार्ड आ जाएगा, डेस्टार्ड है तो पुसिलेनिमस आ जाएगा, पुसिलेनिमस आ जाएगा तो टिमिड आ जाएगा, टिमिड आ जाएगा तो हेन हार्टेड आ जाएगा, चिकन हार्टेड। क्रेवेन है, डेस्टार्ड है, पुसिलेनिमस है, टिमिड है, हेन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है, सबका मतलब होता है कायर या डरपोक, कायर या डरपोक का वर्ड, ठीक। क्रेवेन है, डेस्टार्ड है, पुसिलेनिमस है, टिमिड है, हेन हार्टेड है, चिकन हार्टेड होगा कायर या डरपोक, कायर या डरपोक। वो था तो साहसी था, ये है तो क्या है, कायर या डरपोक, कायर या डरपोक। क्रेवेन है, डेस्टार्ड है, पुसिलेनिमस है, टिमिड है, हेन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है, कावर्ड है, कायर या डरपोक, सबका मतलब होता है कायर या डरपोक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रेवेन, डेस्टार्ड, पुसिलेनिमस। अब इसको पढ़ने के लिए देखिए, जो भी वर्ड आपको बहुत बड़ा मिले हमेशा ध्यान रखना है इंग्लिश को तोड़ दो, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश को पीट दो, मतलब ये है कि इंग्लिश को ब्रेक करके पढ़ो। अब इसको अलग करो, पुसी, फिर क्या है लेनी, फिर क्या है मस, पुसी लेनी मस, तो आपका मिसस्पेल्ड से भी आप बच जाएंगे और साथ में आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सबका मतलब कायर या डरपोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ड आया क्रिटिकल, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई। क्रिटिकल एक वर्ड हमारे पास में आया हुआ है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है रप्चर्ड स्किन। रप्चर्ड स्किन का मतलब होता है फटी हुई त्वचा। जैसे आप देखते हैं ठंड में हम लोगों की स्किन होती है वो हर जगह क्या होती है, फट जाती है। आप देखते हैं स्किन उधर से जाती है, तो उधड़ी हुई या फटी हुई त्वचा क्या होती है, क्रिटिकल। नोट करिए, रप्चर्ड स्किन, ठीक, रप्चर्ड स्किन ऑफ बॉडी। अब इसी में अगर आपको रप्चर्ड वर्ड मिला हुआ है तो रप्चर्ड का मतलब होता है उधड़ा हुआ या उखड़ा हुआ, लेकिन अगर आपको रैप्चर वर्ड मिल जाए, रैप्चर्ड, तो रैप्चर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंदित होना या खुश होना। ये रैप्चर से वर्ड आया हुआ। रैप्चर का मतलब होता है अपार आनंद, रैप्चर का मतलब होता है अपार आनंद। तो रप्चर वर्ड मिलेगा तो रप्चर का मतलब फटा हुआ या फटना होता है, और अगर आपको रैप्चर वर्ड मिले तो रप्चर है तो फटा हुआ या फटन होता है, फटफटी हुई इसकी रैप्चर्ड स्किन है, फटे। अब देखिए जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाती है, एडजेक्टिव बनाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, स्किन है। स्किन क्या है, नो एक्शन है, और नो एक्शन के जो पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे रप्चर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रप्चर्ड स्किन का मतलब उधड़ी हुई या फटी हुई स्किन, त्वचा। और रैप्चर्ड अगर है तो रैप्चर्ड का मतलब हो जाएगा अपार आनंद, अपार आनंद। इसके कई सारे वर्ड हैं, हम लोग बाद में करेंगे। ब्यूटीट्यूड है, इकैस्टेसी है, एक वर्ड नोट कर लीजिए, इकैस्टेसी।
इकेस्टेसी, रैप्चर, इकेस्टेसी, अपार आनंद। इसी के लिए एक वर्ड आता है ब्यूटीट्यूड, कंफ्यूज नहीं होना, ब्यूटीट्यूड। और ब्यूटीट्यूड अगर वर्ड आया हुआ है, ब्यूटीट्यूड वर्ड आया हुआ है तो ब्यूटीट्यूड को ध्यान रखें कि ये सौंदर्यता, ब्यूटीफुल से इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ब्यूटीट्यूड का मतलब होता है अपार आनंद। इकेस्टेसी, ईसीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई पेपर में ही आया हुआ है इकेस्टेसी वर्ड। तो रैप्चर है, इकेस्टेसी है, ब्यूटीट्यूड अपार आनंद, बहुत ज्यादा आनंदित। ठीक, इसी के लिए आप देखते हैं डिलाइटेड वर्ड आता है, इलेटेड वर्ड आता है, नोट कर लीजिए यहाँ पे। डिलाइटेड, डिलाइटेड या फिर इलेटेड, नोट कर लीजिए। तो रैप्चर है, इकेस्टेसी है, ब्यूटीट्यूड है, डिलाइटेड है या फिर इलेटेड है, मतलब अपार आनंद, बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक, तो रैप्चर मिले तो उधड़ा हुआ, फटा हुआ, और रैप्चर है तो अपार आनंद। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे वर्ड आ रहा है हमारे पास में एक्जिमा। एक्जिमा वर्ड आ रहा है। एक्जिमा बेसिकली ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मिसस्प्रेड में भी आया हुआ है। और एक्जिमा का मतलब होता है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। एक्जिमा वर्ड आया तो इसका स्किन डिजीज, जो स्किन की बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्जिमा। और अगर डिजीज वर्ड आया हुआ है तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? एलिमेंट, मेलेडी, मेलाइस, इलनेस या फिर सिकनेस। ठीक, तो अगर आपको डिजीज वर्ड मिला हुआ है तो डिजीज में एलिमेंट, मेलेडी, मेलाइस, इलनेस, सिकनेस सबका मतलब होता है बीमारी। डिजीज है, एलिमेंट है, मेलेडी है, मेलाइस है, इलनेस है, सिकनेस, सबका मतलब बीमारी। अब यहाँ पे ये मेलाइस दिया हुआ है, अगर आपको ये मेलाइस से कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये मेलाइस है तो ये होता है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ का मतलब बहुत ही दुर्भाव, जो गंदी भावना एक होती है। मेलाइस है बहुत ही मल इंटेंशन, गंदा, बहुत ही गंदा इरादा, गंदी दुर्भावना होती है मेलाइस। मेलाइस है फ्लिम्जी, बहुत तुच्छ या बहुत ही मतलब दुर्भावना, बहुत ही हीन, बहुत ज्यादा हीन या दुर्भावना से भरा हुआ होता है। मेलाइस या फ्लिम्जी। अगर ये मेलाइस आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिजीज। डिजीज, एलिमेंट, मेलेडी, मेलाइस, इलनेस या सिकनेस। तो एक्जिमा क्या हो जाएगा? स्किन डिजीज। और जब भी आपको स्किन डिजीज होती है तो आप किसी पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। अभी हम लोग लॉजी में चलेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं जब भी आपको कोई भी स्किन डिजीज होती है। और ये होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ। और ये वर्ड कहां से है? डर्मेटोलॉजी से आया हुआ है। जब हम लोग अभी चलेंगे लॉजी में, जब हम लोग लॉजी में चलेंगे तो वहां पे पूरा हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ऑपरेट करेंगे। लॉजी कहीं पे भी आपको सफिक्स में मिले तो इसका स्टडी या साइंस होता है। अब डर्मेटोलॉजी दिया हुआ, डर्मेटोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। डिजीज, स्टडी ऑफ स्किन डिजीज होता है डर्मेटोलॉजी। अब यहीं से वाई हटा के आईएसटी लगा दो तो आपको बताया था कभी भी आपको लास्ट में सफिक्स में कहीं पे भी आपको आईएसटी मिल जाए, ईआर मिल जाए, ओआर मिल जाए तो होता है उस काम को करने वाला। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? स्टडी, जो वन हु स्टडी स्किन डिजीजेस, या फिर वन हु ऑपरेटेड या हैंडल्ड स्किन डिजीजेस, जो ऑपरेट करता है, सही करता है, क्योर करता है, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो डर्मेटोलॉजी है तो स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। ठीक है, जो जहां पे त्वचा के रोग का अध्ययन करते हैं, और ये त्वचा के रोग का अध्ययन करने वाला है तो त्वचा रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे चलिए। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है गैजरीन। वर्ड हमारे पास आ रहा है गैजरीन। गैजरीन
गैजरीन, ठीक। गैजरीन, जब भी आपको ये वर्ड मिले गैजरीन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जब भी गैजरीन वर्ड मिलेगा तो गैजरीन का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसमें खून का दौरान बंद हो जाता है, ठीक है। जहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है वो होता है गैजरीन। गैजरीन होता है ऐसी बीमारी जहां जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, क्या होते हैं, गैजरीन। गैजरीन ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है, तो क्या होता है, गैजरीन। गैजरीन नोट कर लीजिए, गैजरीन ऐसी बीमारी से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। चलिए अगला वर्ड क्या हमारे पास आया हुआ, ग्लीन। अगला वर्ड हमारे पास आया हुआ है ग्लीन। ग्लीन, जब भी आपको ग्लीन वर्ड मिले तो ग्लीन वर्ड मिलेगा तो इसके साथ में एक वर्ड आएगा कल। कल, ठीक। अगर कल आया है, ग्लीन आया है, तो इसी में एक वर्ड आता है गार्नर। गार्नर आया हुआ है तो मस्टर। मस्टर आया हुआ है तो एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट आया हुआ है तो होर्ड। होर्ड आया है तो असेंबल। असेंबल आया हुआ है तो यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड आप नोट करिए, इरेक्ट, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, सबका मतलब होता है ग्लीन है, कल है, गार्नर है, मस्टर है, एक्यूमुलेट है, होर्ड है, असेंबल है, इरेक्ट है। सबका मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक। सबका मतलब होता है इकट्ठा करना, और इसी के लिए एक और वर्ड आता है गैदर, ठीक। गैदर, इकट्ठा करना, सबका मतलब होता है इकट्ठा करना। लेकिन जब भी आपको, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें केवल स्पेलिंग का मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, हमें वोकैब्स में 3 चीजों में काम करना है। आपको बताया था, पहली चीज अपनी क्या थी कि उसका स्पेलिंग, ये अगर ग्लीन लिखा हो तो इसका मतलब पता होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्या थी, दूसरी बात क्या थी कि इसमें कहीं पे भी आई और ई की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब मिस स्पेल्ड कभी कोई स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात क्या थी कि उसका यूसेज होना चाहिए, तो हम लोग थर्ड स्टेप पे काम कर रहे हैं, उसका यूसेज। जैसे आपको ग्लीन या कल मिला हुआ है तो किसके लिए आता है, इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कल या ग्लीन है, इंफॉर्मेशन है, मतलब किसको, जानकारी को या सूचना को इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, ग्लीन या कल। फिर से एक बार देखो बेटा, ग्लीन या कल का मतलब क्या हो जाएगा, सूचना या जानकारी को इकट्ठा करना। चलिए आगे गार्नर कह रहा है, गार्नर किसके लिए आएगा, सपोर्ट के लिए, किसी के सपोर्ट को आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या हो जाएगा, गार्नर। जैसे आपको कोई फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, कैसा भी कुछ भी सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब क्या है, गार्नर। अब मस्टर वर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था मस्टर, ये सारे वर्ड पढ़ाए हुए थे, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्होंने सारे वर्ड पढ़े हुए थे अच्छे से। और ये मस्टर वर्ड इस बार एनडीए में पूछा गया था, और साफ साफ मस्टर के आगे करेज भी लिखा हुआ था, मतलब जैसे हमने डिक्टो बताया था वैसे सेम पेपर में आ गया, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़े हुए थे बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उन्होंने हमें पेपर ला के दिखाया, ठीक। तो मस्टर, मस्टर वर्ड है, मस्टर हमेशा करेज के लिए आता है, करेज, साहस को इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, मस्टर। फिर एक्यूमुलेट आया हुआ है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट वर्ड है तो ये नॉलेज या वेल्थ के लिए आता है, नॉलेज या वेल्थ के लिए। एक्यूमुलेट है तो नॉलेज या वेल्थ के लिए, मतलब किसी ज्ञान को या फिर धन को इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट नॉलेज के लिए भी आता है और वेल्थ के लिए भी आता है। एक्यूमुलेट नॉलेज के लिए भी आता है और वेल्थ के लिए भी आता है। ज्ञान को इकट्ठा करना एक्यूमुलेट है, धन को इकट्ठा करना एक्यूमुलेट है। अब होर्ड वर्ड है, होर्ड ग्रेन के लिए आता है, ग्रेन, अनाज इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, होर्ड। होर्ड क्या हो जाएगा, ग्रेन, अनाज इकट्ठा करना, ठीक। अब ये थोड़ा सा वीडियो लेंथन हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिल जाएगा, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे और फिर से इसका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।